त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू तहसील क्षेत्र में यूरिया की किल्लत को लेकर अब किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यूरिया की किल्लत के समाधान की मांग को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में किसानों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। किसानों ने केंद्र तथा प्रदेश सरकार पर गलत नीतियों का आरोप लगाकर दोनों ही सरकारों के प्रति आक्रोश जाहिर करते हुए सांपनाथ व नागनाथ की संज्ञा दे डाली। किसानों का आरोप है कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, जिस पर सरकार को संज्ञान लेकर किसानों के साथ न्याय करना चाहिए। यूरिया के लिए पूरे देश का किसान है, वो सुबह 4 बजे जब भी ठा पड़ता है कि इस गांव में यूरिया क्रय विक्रय आई है, किसान सुबह 4 बजे से यहाँ परेशान है, लाइन में लगा हुआ है। किसान की कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। किसान सिर्फ दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। सरकार चाहे 3 साल की बनाए चाहे 5 साल की बनाए, सरकार के पास किसानों के कुछ नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। ये देख लो आप, ये कंडीशन है देश के किसान की। सबसे ज्यादा कालाबाजारी हो रही है यूरिया की। प्राइवेट डीलर है, उनको यूरिया दी जाती है, जबकि क्रय विक्रय जो सरकारी समिति है उनको 8-10 दिन में एक गाड़ी दी जाती है। जबकि प्राइवेट डीलर है, उनके पास डेली गाड़ी आती है। प्राइवेट डीलर किसान को न देकर डायरेक्ट अपने मंजोलियों को, जो दोस्त यार दोस्त हैं, उनको दे देता है। जो 350-400 रुपया में बीज भंडार वाले कोई वो बेच रहे हैं, साथ में एक बाल्टी दे रहे हैं। 2 कट्टा यूरिया लो, साथ में सल भर के 1000 रुपये की बाल्टी, 1700 रुपया में 2 कट्टा। मेरा नाम घनश्याम पांड्या, गांव नाकरा सरे, वैसे अखिल भारतीय किसान सभा तहसील मंत्री। सहकारी समिति से यूरिया लेना आया तो यूरिया की कोई व्यवस्था को नहीं, और किसानों की लंबी लाइन लग रही है। अब प्रशासन की लापरवाही है या कर्मचारियों की लापरवाही है। ये बार अब पत्रकार है, प्रशासन ने फसल खराब राधे श्याम जंगीड़ है। 2 बार पहले आई तो खाली चले गया, कौन मिली। आज आया सुबह 2 कमाने आया और लोग जो आगे खड़े हुए थे, अभी तक कोई समाधान बनी और चलता 5 करते हैं। हम सुबह 6 बजे से यहाँ पर आए, गांव दूर दरार से, और यहाँ पर आज शनिवार नहीं, ये यूरिया खोलिए और शाम को 4 बजे बंद कर देंगे। बाकी बचेंगे तो वो घर वापस जाओ। शाम तक हम तो ऐसे परेशान हो गए, पहले भी ऐसे आए थे और ऐसे चले गए बिना यूरिया ले, और ये ब्लैक में बेचते थे। क्या नाम सुरेंद्र पुंटिया मंदिरा में गाँव बादरा राथुणा है। तो केंद्र की सरकार मान लो और राज्य की मान लो, एक ही बात है। लहर ले गेड़े 5 करया, अब आज देखो 3 कर दिया, हेक्टर को 1 कर दियो, कमती करया लहरियों दे रहा को नहीं, और दुकाना के ऊपर 1 बाल्टी दे रही और यूरिया ले जाओ। आज आप यूरिया खटाऊ आकाश में टपका गए। आज सारी नेतागिरी लापरवाही को नहीं, क्योंकि नेताजी को फोन उड़ जा सो क्यों सही हो जा, और आम पब्लिक घटे रोती फिर बांगे जी ने। एक किसान ने कितनी के एक कट्टो दे रहा है, हेक्टर को 1 कट्टो दे रहे, 3 से ऊपर कौन दे रहा। चलो उनको 3 भी दे रहे, एक भले हेक्टर को 1 दे रहे तो ठीक है, बोले 3 चाहिए तो 2 दिन निकल जा, 2 दिन बाद और ले जाओ, और क्या करा भाई, मिलनी तो सकड़ा नहीं चाहिए ना। गृह विभाग द्वारा शुक्रवार की रात जारी सूची में रतनगढ़ वृत्त के डीवाईएसपी का तबादला हुआ है। कार्यालय महानिदेशक पुलिस द्वारा जारी 232 आरपीएस अधिकारियों की सूची के अनुसार रतनगढ़ में पुलिस उप अधीक्षक के पद पर कार्यरत साले मोहम्मद अब टोंक वृत्त का कार्यभार संभालेंगे। वहीं रतनगढ़ डीवाईएसपी पद पर अब हिमांशु शर्मा पदस्थापित होंगे। वर्तमान में शर्मा SC/ST सेल जिला चूरू के पद पर कार्यरत है। चूरू के निकटवर्ती गांव सोमासी में 5 परिवारों के पुनर्वास की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट के आगे धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर आज भी भूख हड़ताल पर रहे। कलेक्ट्रेट के आगे धरने पर बैठे धरनार्थियों को चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस के पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया और सभापति पायल सैनी ने भी अपना समर्थन दिया है। DASFI के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि शासकीय भूल की सजा सोमासी गांव के पीड़ित परिवार क्यों भुगते। उन्होंने कहा सरकार अपनी गलती मानते हुए पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था करे, अन्यथा भूख हड़ताल जारी रहेगी और उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हमारी भूख हड़ताल को 3रा दिन है। 3रा दिन आते आते
बहुत सारे लोगों का समर्थन भी मिलने लगा है। आम लोगों के साथ बड़े नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। कल विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने धरना स्थल पर पहुंचकर हम सब से वार्ता की और इस आंदोलन में हमारी मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं हाजी मकबूल जी मंडेलिया ने भी मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा और आज चूरू की सभापति श्रीमती पायल जी सैनी हमारे पास पहुंचकर आंदोलन में सहायता का और कलेक्टर से मिलकर हमारी मांगें मनवाने का आश्वासन दिया है। आज आप सभी के सहयोग से आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है, लेकिन जिला प्रशासन के कानों पर अभी भी पुनर्वास को लेकर कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारी मांग आज भी वही है, हमारा पुनर्वास हो, जो पीड़ित परिवार हैं उनकी संपत्ति का मूल्यांकन हो और उसके बाद में उस मूल्यांकन के आधार पर उनको मुआवजा दिया जाए। इन 3 मांगों से कम में किसी भी मांग पर समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी बड़े नेता समर्थन में आए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में की गई हड़ताल के बाद आज बैंकों में फिर से चहल पहल देखने को मिली। जैसे ही बैंक खुले तो लोग अपने काम निपटाने के लिए बैंकों में पहुंच गए। रतनगढ़ में पीएनबी, एसबीआई व बीओबी सहित कई बैंक बंद रहने से 10 करोड़ से अधिक का लेन देन एवं अन्य कार्य प्रभावित हुआ। 2 दिनों के बाद बैंक खुलने के कारण आज अन्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ दिखाई दी। वहीं रविवार को छुट्टी के कारण फिर से बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में लोग आज ही बैंक से संबंधित काम निपटाने में व्यस्त रहे। सर, इसमें नियर अबाउट 60-65 लाख का बिजनेस प्रभावित हुआ है। ये बैंक के जो वो कर रहे हैं ना, प्राइवेट बैंक के प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से वो कर रहे हैं, तो उसके लिए विरोध में ये बैंक ने स्ट्राइक किया। चूरू के निकटवर्ती गांव घांगू व आसपास के क्षेत्र में हाड़ कपा देने वाली ठंड और ठंडी शीतलहर चल रही है। आज अलसुबह पड़ी कड़ाके की सर्दी के कारण फसलों पर पड़ा पानी बर्फ के रूप में जम गया। फसलों में पानी देने वाले पाइपों के अंदर और ऊपर भी बर्फ जम गई। वहीं पक्षियों के लिए रखे गए परिंडों में रखा पानी भी बर्फ के रूप में तब्दील हो गया। कड़ाके की सर्दी के कारण बर्फ जमने से सरसों की फसलों में भी नुकसान होने की संभावना है। चूरू जिले के ग्राम दानू में जब लोग सुबह उठे तब घरों से बाहर गए तो गाड़ियों और फसलों के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में बर्फ़ जमी हुई मिली और लोगों के अंदर भारी ठंड के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। लोग अलाव जला के अपनी ठंड दूर कर रहे थे और इस बर्फ़बारी से हमारी फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। सर्दी का आलम यह है कि धूप निकलने के बाद भी लोगों को कपकपी से राहत नहीं मिली। रतनगढ़ में सुबह देर से बाजारों में चहल पहल शुरू हुई और शाम 5 बजे के बाद बाजार वीरान हो गए। आज सुबह अनेक स्थानों पर मिट्टी के बर्तनों में एकत्रित पानी पर बर्फ की परत दिखाई दी। कड़ाके की सर्दी के कारण लोगों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। जयपुर में 22 दिसंबर को क्षत्रिय युवक संघ द्वारा आयोजित हीरक जयंती समारोह को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज रतनगढ़ दौरे पर रहे। NH 11 पर स्थित एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने समाज के लोगों से आह्वान किया कि इस सामाजिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है, बल्कि समाज के संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबको अपनी पूरी ताकत झोंकनी है। इस अवसर पर करणी सिंह राजिया सर, भागीरथ सिंह राठौड़, एडवोकेट सुमेर सिंह गुडा, कल्याण सिंह शेखावत सहित कई लोग उपस्थित थे। राणा प्रताप अगर पूंजा भील को उन सबको संतुलित नहीं करते और उन पहाड़ों की कंदराओं में छापामार युद्ध नहीं करते तो शायद मुगलिया सल्तनत को ललकार नहीं पाते। तो हम सब में वो गुण याद दिलाने के लिए हमारे समाज के उस संगठन ने हमें याद किया है। तो अब अपने पास 4 दिन बीच में है। भागीरथ जी से बात हुई थी, हम अपने हिसाब से जितने गाड़ी कर सकते हैं, कुछ हमारे सरपंच लोगों से मैंने भी बात की, कुछ प्रमुख लोगों से, और उसके बाद जो जहाँ साधन नहीं है वहाँ साधन का इंतजाम मैं अपने हिसाब से करके भेजूँगा। पर एक बार ये बात क्लियरिटी हो जाए कि इतने साधन अपने हो गए, इतने साधनों का इंतजाम हम लोगों को करना है। इस नाते बाकी सारे वैचारिक तौर पर आप लोगों को सुनेंगे। मैं समझता हूँ कि जब शताब्दी पूरी हो जाएगी उस समय तक हम क्षत्रिय युवक संघ की, उस समय हमारे जैसे बहुत से लोग इस दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो यक्ष-पर्सन अलग खड़ा होगा। और अपने को इस हीरक जयंती में एकमात्र ऐसा प्लेटफार्म है
यहाँ ना कोई पार्टी है ना कोई विचार है, सिर्फ एक ही विचार, कम संस्कारों के हिसाब से अब समाज में जो पहले हमारे में गुण थे सरदार के, उन गुणों के आधार पर आगे कैसे बढ़े ये हमें लगातार देते रहते हैं। छत्तीसगढ़ संघ की शाखाओं में आप लोग, बहुत से लोग गए होंगे। भादरा में बस स्टैंड के पास में दुकानदारों से आज एक अधेड़ बीमार बेसहारा अज्ञात व्यक्ति की सूचना अपना घर अनाथ आश्रम गोगामेडी को दी गई, जिस पर आश्रम के संचालक सतपाल बरोड़ उक्त स्थान पर पहुंचे तथा मौजूद लोगों से व्यक्ति की जानकारी ली। इसके बाद उपस्थित लोगों की मौजूदगी में बरोड़ अज्ञात व्यक्ति को लेकर आश्रम पहुंचे तथा रहन सहन, खाने पीने व दवाइयों की समुचित व्यवस्था की जिम्मेदारी ली। सभी को राम राम। मैं सतपाल बरोड़, अपना घर अनाथ आश्रम गोगामेडी से, और वर्तमान समय में मैं गोगामेडी बस स्टैंड के पास से इस वर्कशॉप के नज़दीक हूँ। यहाँ पे ये भाई बैठा है जो बोल नहीं पा रहा है, स्वास्थ्य भी इसका काफ़ी ख़राब हो चुका है, और बताने वाले इसको नोहर से बता रहे हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, ये बिल्कुल आवारिश हालत में है। पहले किसी होटल में काम करता था ये, तो वहाँ से इसकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद काम पे नहीं है, और आज सुबह जैसे ही किसी साथी ने हमें फ़ोन पर बताया कि यहाँ पे एक लावारिस हालात में, एक बिल्कुल कमज़ोर हालात में एक युवा है जो बैठा है, आप आकर इसे ले जाइए। तो हमने तुरंत यहाँ आकर के देखा इसको, तो हालात इसकी बिल्कुल नाजुक बनी हुई है, बोल नहीं पा रहा है, और काफ़ी मैला कुचला भी हो रखा है। साथ में ये ताऊजी है, ये बता रहे हैं कि नौर से है, ब्राह्मण समाज से है, ये आगे पीछे कोई है नहीं इनका। तो मैं आज इसे अपना घर अनाथ आश्रम गोगामेडी में ले जा रहा हूँ, जहाँ भी हम इससे के लिए खाने पीने की, दवाई की व्यवस्था जो कर सकेंगे, उचित व्यवस्था हम इसके लिए करेंगे। स्वास्थ्य इसका काफ़ी ख़राब है, तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर इसका कोई हो वारिस तो अपना घर अनाथ आश्रम गोगामेडी में आकर के इसको ले जा सकता है। इतने तक गोगामेडी आश्रम में है, हम इसको उचित सेवा पानी देंगे, खाना पीना, रहना सहना, अच्छी व्यवस्था हम इसको देंगे, इसके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखेंगे। रतनगढ़ के प्रजापति भवन में आज नगर पालिका के वरिष्ठ प्रारूपकार पिंटू कुमावत का प्रजापति समाज के द्वारा अभिनंदन किया गया। प्रजापति समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष विष्णु लुहानीवाल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, पार्षद प्रतिनिधि राधेश्याम बबेरवाल, पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत आदि उपस्थित थे। इस दौरान वक्ताओं ने कुमावत के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। कुमावत ने कहा कि क्षेत्र के लोग मिलनसार है तथा हर कार्य में आगे रहते हैं। सुख तो मैं इसलिए हूँ कि मैं घर के नज़दीक जा रहा हूँ, और दुख इस बात का है कि जो मैंने 5 साल यहाँ बिताए हैं, और आपने मेरे को जो प्रेम दिया है, प्यार दिया है आपका, जो वो ऐसे लगता है कि मेरा एक परिवार है ये। मेरे को ऐसा लगा नहीं कि आप 5 साल हो गए मेरे को आए हुए, ऐसे लग रहा है मेरे को 5-7 दिन ही हुए। बाकी देखो ये सर्विस है हमारी, तो इसमें तो ट्रांसफ़र वगैरह ये तो होते रहेंगे, और ऐसा मेरे को काम करने का मौका मिलता भी रहेगा। समाज बंधुओं का भी, बाकी सभी का काम करना पड़ता है हम लोगों को। बाकी मैं यही कहूँगा कि घर जाने के साथ साथ मेरे को दुख इस बात का है कि जो 5 साल मैंने आपके साथ बिताए हैं, उनको शायद ही मैं भुला पाऊँ। राजलदेसर के श्री यूनियन क्लब राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया द्वारा विद्यालय की जरूरतमंद छात्राओं को जूते वितरित किए गए। इस अवसर पर भामाशाह दुधेड़िया का विद्यालय परिवार की ओर से प्रधानाचार्य ललिता तेतरवाल व शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि आरपी सुभाष सोनगरा ने साफा में माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान तेतरवाल ने भामाशाह के उत्तम स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में राजलदेसर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेहा रणवा, शाला के व्याख्याता इंद्र सिंह फगेड़िया, महेश सांखोलिया आदि मौजूद थे। मेरे राजलदेसर के भामाशाह बाबूलाल जी दुधेड़िया द्वारा, जिनको मैं काफ़ी वर्षों से जानता हूँ, लगभग 30-35 साल पहले से मैं इनके साथ रह चुका हूँ। ये हमेशा ही परोपकार के काम में हमेशा आगे रहते थे, और अभी भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद भी राजलदेसर में पिछले 7-8 महीने 10 महीने से लगातार कुछ न कुछ नवाचार करते रहते हैं।
और गरीब बच्चों का, गरीब परिवारों के लिए हर समय कभी राजाना मिट्टी से, कभी युवा विकास समिति से, कभी कभी अपनी गौशाला की तरफ से कुछ न कुछ प्रोग्राम उनका चलता रहता है। शारीरिक उनके अभी काफ़ी समस्या है, बावजूद भी अभी आज स्कूल में, अभी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बच्चियों को 250 जूते वितरित किए। इससे पहले आज हॉस्पिटल में भी उन्होंने गरीब बच्चों के लिए 150 जूते वितरित किए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बाबूलाल जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और अपना व्यापार करेंगे बॉम्बे जाके, तो शायद गांव के लिए और भी बढ़िया काम कर सकेंगे। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मामा श्रीमान बाबूलाल जी दुदेड़िया आज हमारे विद्यालय में बेटियों को जूते वितरित करने के लिए पधारे हुए। इनकी हार्दिक इच्छा थी कि सर्दी के मौसम को देखते हुए बेटियों के पाँव में जूते नहीं थे उसके, तो इन्होंने कहा कि ज़रूरतमंद बच्चों को हम जूते वितरित करेंगे। तो लगभग 250 बेटियों को जूता वितरण का कार्यक्रम इनकी तरफ से रखा गया। उसके लिए मैं क्या आभारी हैं। धन्यवाद। रतनगढ़ की स्थानीय श्री संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में देव किशन स्मृति सेवा समिति के तत्वावधान में आज विद्यालय के जरूरतमंद लगभग 50 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से किया गया। तत्पश्चात प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा द्वारा मंच परिचय एवं वासुदेव चाकलान द्वारा विद्या भारती का परिचय दिया गया। सेवा समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने देव किशन स्मृति सेवा समिति द्वारा किए गए सेवा कार्यों एवं अन्य गतिविधियों के बारे में बताया। चूरू के आईटी सेंटर में आज राजस्थान सरकार वन विभाग के सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज जयपुर का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए किया। इस अवसर पर सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर सभी जिला कलेक्टर से सरकार द्वारा किए गए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। वहीं जिला मुख्यालय पर बैठक में सांसद राहुल कस व जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा, एसपी नारायण टोगस सहित कई संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। पीडीयू मेडिकल कॉलेज चूरू एवं संबंध चिकित्सालय डेरराज भर्ती अस्पताल में कार्यरत सहायक रेडियोग्राफर घांगू गांव के सुमित श्योराण को आज सोसाइटी ऑफ राजस्थान रेडियोग्राफर एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट संगठन में प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वकी अहमद के द्वारा संगठन में ये नियुक्ति की गई है। सुमित श्योराण को प्रदेश सचिव बनने पर चूरू जिला अध्यक्ष विकास बेनीवाल एवं जिले में कार्यरत सभी रेडियोग्राफर ने उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं प्रेषित की। रतनगढ़ के सुजानगढ़ रोड स्थित सुमित्रा आईटीआई में आज शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 6 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। सीबीईओ भवनलाल डूडी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, विशिष्ट अतिथि कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़ एवं एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान थे। ब्लॉक की 114 शारीरिक शिक्षिकाएं एवं अध्यापिकाएं आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रही हैं, जो 6 दिनों तक 2 सत्रों में सेल्फ डिफेंस के गुर सीखकर अपने अपने स्कूलों में छात्राओं को सिखाएंगी। शिविर में मास्टर ट्रेनर सरोज सांगवान, मंजू डूडी, सुमित्रा, गीता डूडी इन अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण देंगी। चूरू के सुभाष चौक स्थित ओझा आदर्श विद्या मंदिर में आज मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला सचिव लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने विद्या भारती की रीति नीति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। इस मौके पर सेवा निधि में विशेष सहयोग करने पर मंजू शर्मा व वंदना शर्मा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विनोद शर्मा, विशिष्ट अतिथि संगीता शेखावत, प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। सामान्यतः राजस्थान में दुर्भिक्ष पड़ते हैं, लेकिन इन वर्षों के अंदर अच्छा रहा कि ऐसी स्थितियां नहीं आई। तो एक बार अकाल पड़ा तो बहुत सारे लोगों ने प्लान शुरू कर दिया, और जब प्लान शुरू किया तो एक पति पत्नी ने देखा कि यहाँ सब लोग चले गए, हमें भी चलना चाहिए। वो भी दोनों अपना कुछ सामान लेकर के रवाना होते हैं, और जब रवाना हुए, पति आगे चल रहा है, पत्नी पीछे चल रही है, पगडंडी से होकर के गुजर रहे हैं, तो देखा कि उसी रास्ते में कुछ स्वर्ण मुद्राएं पड़ी है, और उन स्वर्ण मुद्राओं को देख करके पति ने सोचा कि मेरी पत्नी के कहीं मन में लालच नहीं आ जाए, और लालच नहीं आ जाए इसलिए अपना पैर रखा, पैर से मिट्टी उसके ऊपर डालना शुरू किया। लेकिन ये सारा दृश्य पत्नी देख रही थी, और पत्नी ने कहा, स्वामी क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? यानी पराये धन को मिट्टी के समान समझना। स्वामी वो जो चौराहे पर लालटेन जलाए हुए जिस प्रकार के व्यक्ति को खोज रहे थे,
शायद वो ऐसा ही व्यक्ति चाहते थे जो पराये धन को मिट्टी के समान समझे। लेकिन आज का दृश्य बड़ा अलग है। आज तो किसी भी सरकारी सेवा में या किसी सेवा में अगर चला गया तो वो पहले ये सोचता है कि ऊपरी कमाई कितनी है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में डाक विभाग की ओर से संचालित पोस्ट कार्ड अभियान के अंतर्गत रतनगढ़ की लॉयन पब्लिक स्कूल में आज एक कार्यक्रम किया गया। स्कूल के निदेशक अनिल ढाका ने विद्यार्थियों को अभियान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत 75 लाख पोस्ट कार्ड लिखे जाएंगे। प्रधानाचार्य डॉक्टर आशीष चंद्रा ने बताया कि 1 से 20 दिसंबर तक आयोजित प्रथम चरण अभियान में मेरे दृष्टिकोण में 2047 का भारत विषय पर 200 विद्यार्थियों ने पोस्ट कार्ड लिखे।